हेलो सुपर फैंस। गाइस, सुपरमैन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। सुपरमैन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए जब भी हमें किसी और सुपर हीरो की पावर्स के बारे में जानना होता है तो हम उस सुपर हीरो का कंपैरिजन सुपरमैन से ही करते हैं। सुपरमैन जिसने पूरी जस्टिस लीग, स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे जैसे पावरफुल विलन से फाइट की है और उन सबको हराया हुआ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हो या फिर शिप्स, सुपरमैन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट को लिफ्ट कर सकता है। मदर बॉक्सेस जो कि डीसी के पावरफुल वेपन्स में से एक हैं, इनकी मदद से डार्क साइड ने थाउजेंड ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया था। इतने पावरफुल वेपन्स को भी सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ से अलग कर दिया था। तो सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक ओवर पावरफुल कैरेक्टर है। तो क्या एमसीयू में ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि कार्ल-एल यानी सुपरमैन को फाइट में टक्कर दे सकें? तो इसका आंसर है हाँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि सुपरमैन से अच्छी खासी फाइट भी कर सकते हैं और उसे हराने का भी पोटेंशियल रखते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही सुपरमैन के एमसीयू में मौजूद टॉप बेस्ट ओपोनेंट्स को रैंक करेंगे। तो बिना अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स निकाले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुपरमैन की मेन पावर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि सबको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि सुपरमैन कितना पावरफुल है। सुपरमैन की पावर्स में सबसे पहले आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से बिलियंस ऑफ टन्स को बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है और वो भी अपनी फोर्स को बहुत ही कम यूज करके। पूरी की पूरी जस्टिस लीग स्टेपनवुल्फ से फाइट करने में स्ट्रगल कर रही थी, बट जैसे ही सुपरमैन आता है तो उसका बस एक पंच ही पूरी बैटल का रुख बदल देता है। सुपरमैन ने जनरल जोर्ड को भी ओवरपावर करते हुए उसे भी हरा दिया था। सुपरमैन स्ट्रेंथ के बाद आती है ड्यूरेबिलिटी। तो गाइस, जहाँ काफी मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, वहीं सुपरमैन इनवल्नरेबल और इनडिस्ट्रक्टेबल है। जहाँ ह्यूमंस के वेपन्स हो या फिर एलियंस के, सुपरमैन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डूम्सडे के पावरफुल अटैक्स या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बट सिर्फ क्रिप्टोनाइट के वेपन्स ही सुपरमैन को डैमेज पहुंचा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी के बाद आती है सुपर स्पीड। सुपरमैन हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल भी कर सकता है। जस्टिस लीग में सुपरमैन ने फ्लैश को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। जहां बाकी कैरेक्टर्स यहां तक के वंडर वुमन भी फ्लैश को देख तक नहीं सके थे, वहीं सुपरमैन फ्लैश को देख भी लेता है और उस पर अटैक भी करता है। सुपर स्पीड के बाद है सुपर पावर्स, और ये वो पावर्स हैं जो कि सुपरमैन को काफी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। इनमें सबसे पहले आती है हीट विजन, जो कि उसकी आंखों से निकलने वाली एनर्जी बीम्स हैं। इसके बाद है एक्सरे विजन, सुपर रिफ्लेक्सेस, फ्रीज ब्रेथ और अनलिमिटेड स्टेमिना। सुपरमैन के पास और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं और ये सब पावर्स ही उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। अब बात करते हैं एमसीयू के उन सुपर हीरोज की जो कि सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर देंगे। तो नंबर 6 पर हमारे पास है आयरन मैन। आप में से बहुत से लोग आयरन मैन को सुपरमैन के अगेंस्ट देखकर हैरान होंगे कि आयरन मैन सुपरमैन को कैसे टक्कर दे सकता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं ये प्रूव करूंगा कि आयरन मैन कैसे सुपरमैन के लिए एक बेस्ट ओपोनेंट है। टोनी स्टार्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। वो एमसीयू का सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो है और अर्थ का सबसे बड़ा डिफेंडर है। आयरन मैन की मेन पावर है उसके सूट। आयरन मैन ने अपने सूट की हेल्प से गॉड ऑफ थंडर थोर से भी फाइट की थी और एलियन से न्यूयॉर्क को बचाया था। इसके साथ हल्क बस्टर आर्मर से उसने हल्क को भी हराया था और एज ऑफ अल्ट्रॉन में थोर के साथ मिलकर स्कोविया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आयरन मैन बस यहीं तक नहीं रुका, इन सब के बाद वो टकराया मैट टाइटन थैनोस से और उसको भी अच्छी खासी टक्कर दी। जिसके बाद एंड गेम में फिर थैनोस से फाइट की और लास्ट में पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और हमें ये याद रखना होगा कि ना तो टोनी स्टार्क कोई सुपर सोल्जर है और ना ही कोई एलियन। वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि अपनी इंटेलिजेंस से सब कुछ प्लान करके चलता है और उसकी इसी प्लानिंग से ही अर्थ एबनीमो जैसे एलियन से बचा रहा। और अगर सुपरमैन के अगेंस्ट आयरन मैन को फाइट के लिए रेडी होने का टाइम मिल जाए तो बैटमैन की तरह वो सुपरमैन को 100% सरप्राइज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आयरन मैन सुपरमैन को हरा देगा, बट अपनी इंटेलिजेंस, परफेक्ट प्लानिंग और नैनोटेक आर्मर की हेल्प से वो सुपरमैन को अच्छी खासी फाइट देने का पोटेंशियल रखता है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, इकरिस। तो इकरिस को एमसीयू का सुपरमैन कहा जाता है, मगर क्या इकरिस सुपरमैन की बराबरी कर सकता है? इकरिस एक इटर्नल है और सारे इटर्नल्स में सबसे पावरफुल इटर्नल था। इकरिस की पावर्स का सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी, जिसकी हेल्प से इकरिस फ्लाई कर सकता है, अपनी आई से कॉस्मिक रेज शूट कर सकता है।
कॉस्मिक एनर्जी जहां इक्रिस को यह सब पावर्स प्रोवाइड करती है, वहीं इनके साथ उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी की भी पावर है। अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से इक्रिस ने डेविएंट्स को ढेर कर दिया था, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लास्ट में 5 इटर्नल से अकेले फाइट भी की थी। तो इक्रिस और सुपरमैन के पास तकरीबन सेम सेटअप पावर्स ही हैं, जहां अपनी कॉस्मिक एनर्जी और सुपर रिफ्लेक्सेस से इक्रिस सुपरमैन को टक्कर दे सकता है। बट बाकी सब पावर्स जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और फ्लाइंग में सुपरमैन इक्रिस से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इक्रिस को हराने में। मगर जो भी हो, इक्रिस की पावर सुपरमैन से काफी मैच करती हैं और इसीलिए इन दोनों की बैटल बेशक ज्यादा टाइम ना चले, मगर वो बैटल होगी बहुत औसम और इसलिए इक्रिस इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। गाइस, एमसीयू की करंट टाइमलाइन में कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखने वाली सुपर हीरो हैं और इसीलिए वो सुपरमैन के लिए भी एक डेंजरस, पावरफुल और टक्कर की ओपोनेंट हैं। कैप्टन मार्वल को उनकी सभी पावर्स स्पेस स्टोन से मिली थी, जिसकी वजह से वो लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं और बहुत ही पावरफुल फोटोन ब्लास्ट कर सकती हैं। बट सुपरमैन के अगेंस्ट उनके ये फोटोन ब्लास्ट किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सुपरमैन को इनसे कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि कैरल सुपरमैन के सामने वीक है। कैप्टन मार्वल ने रोलन की मिसाइल्स और शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और एंड गेम की उनकी एंट्री तो सबको याद ही होगी। कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और इससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। सुपरमैन और कैप्टन मार्वल दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक हैं और दोनों की पावर्स इक्वली मैच्ड हैं। जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में सुपरमैन आगे है, तो ड्यूरेबिलिटी में कैप्टन मार्वल, फ्लाइंग स्पीड में कैप्टन मार्वल फास्ट है, तो कॉम्बैट स्पीड में सुपरमैन। तो इस तरह कुछ पॉइंट्स कैप्टन मार्वल को फेवर करते हैं तो कुछ पॉइंट सुपरमैन को, और इसलिए कैप्टन मार्वल सुपरमैन के लिए एक पावरफुल ओपोनेंट है। मगर आप कमेंट में बताएं कि सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल में कौन विनर होगा। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अब तक जितने भी सुपर हीरोज की मैंने बात की है, वो सब अपनी स्ट्रेंथ से जाने जाते थे, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी मैजिकल पावर से जाने जाते हैं। क्रिप्टोनाइट के बाद मैजिक सुपरमैन की बहुत बड़ी वीकनेस रहा है और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मास्टर सोर्सरर हैं। उनके पास एल्ड्रिट मैजिक मैनिपुलेशन की पावर है और एल्ड्रिट मैजिक का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज उन एनर्जी को समन करते हैं जिन्हें कहा जाता है टाउ मंडल्स। डॉक्टर स्ट्रेंज इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर सकते हैं, एक सिंगुलैरिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी चीज पर अपना प्रोटेक्शन स्पेल लगा सकते हैं, अपने एनिमी को बाइंडिंग स्पेल से बांध सकते हैं। डीसीईयू में सुपरमैन ने अभी तक किसी मैजिकल बीइंग से फाइट नहीं की और इसीलिए अगर डायरेक्ट वो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को टेक डाउन कर सकते हैं और इसीलिए वो काफी डेंजरस ओपोनेंट साबित होंगे सुपरमैन के लिए। नंबर 2, थोर। गॉड ऑफ थंडर थोर सुपरमैन के टक्कर का सुपर हीरो है और इसीलिए फैंस की हमेशा इस पर लड़ाई होती है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। थोर अगर पूरी की पूरी आर्मी को अकेले संभाल सकता है तो वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग को अकेले हरा चुका है। फिजिकल पावर्स में ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं। थोर ने अगर थैनोस को हराया हुआ है तो सुपरमैन ने स्टेपन वुल्फ को एक पंचिंग बैग बना दिया था, जबकि अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इधर सुपरमैन थोर से आगे है। रैग्नारोक में हेला ने थोर की आंख निकाल ली और इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट में थैनोस ने भी थोर को काफी डैमेज पहुंचाया था, जबकि इसके कंपैरिजन में क्रिप्टोनियन वेपन्स के अलावा कोई और वेपन सुपरमैन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर स्पीड की बात करें तो इधर भी सुपरमैन थोर से ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो फ्लैश की स्पीड को मैच करता है। बट ऐसा नहीं है कि थोर सुपरमैन से वीक है। थोर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी एसगार्डियन मैजिक। यहाँ मैं एक फैक्ट बता दूं कि डीसी एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में ब्लैक एडम और शज़ैम अपनी लाइटनिंग से सुपरमैन को काफी परेशान करते आए हैं और थोर की लाइटनिंग पावर ब्लैक एडम और शज़ैम से काफी ज्यादा है क्योंकि वो खुद गॉड ऑफ थंडर है। उसकी लाइटनिंग पावर सुपरमैन के अगेंस्ट उसे काफी हेल्प करेगी और इसलिए थोर सुपरमैन के बेस्ट ओपोनेंट्स की लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1, स्कारलेट विच। तो गाइस, स्कारलेट विच क्यों सुपरमैन के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज सुपरमैन की वीकनेस है वही स्कारलेट विच की मेन पावर्स हैं। स्कारलेट विच केओस मैजिक के साथ ही पैदा हुई थी और वो सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है। वांडा इस मैजिक को यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा माइंड कंट्रोलिंग, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और खुद का एस्ट्रल फॉर्म भी प्रोजेक्ट कर सकती है। और भी बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज वांडा के पास हैं जो कि सुपरमैन के अगेंस्ट उसे काफी एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी। बट वांडा की एक वीकनेस भी है और वही वीकनेस उसकी सबसे बड़ी पावर भी है। जिस भी कैरेक्टर के पास जितनी ज्यादा पावर्स होती हैं वो उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल रहता है और वांडा की भी यही प्रॉब्लम है।
अपनी नॉर्मल फॉर्म में वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, बट वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उस टाइम पर वो किसी को भी हरा सकती है, यहाँ तक कि सुपरमैन को भी। और ऐसे रूमर्स भी हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच ही हमें एज अ विलन नजर आएगी, और इसीलिए वांडा सुपरमैन के बेस्ट ओपोनेंट्स में से एक है जो कि उसे हराने का भी पोटेंशियल रखती है। बाकी आप कमेंट में बताएं कि वांडा वर्सेस सुपरमैन में कौन विनर होगा, और अगर आप इन दोनों की डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। गाइस, ऐसा नहीं है कि सभी सुपर हीरोज सुपरमैन को बीट कर सकते हैं। सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि इनमें से कई हीरोज को तो एक साथ भी हराने का पोटेंशियल रखता है, बट इनमें से कुछ हीरोज उसे कड़ी टक्कर देंगे जैसे थोर, और कुछ उसे हराने का भी पोटेंशियल रखते हैं जैसे स्कारलेट विच। तो आप कमेंट में बताएं कि इनमें कौन सा सुपर हीरो सुपरमैन के लिए बेस्ट ओपोनेंट होगा। तो ये थे MCU के टॉप बेस्ट ओपोनेंट्स फॉर सुपरमैन। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।